दोस्तों, दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाले चीते सालों पहले भारत से विलुप्त हो चुके हैं। इसलिए भारत में चीतों की संख्या को बढ़ाने के लिए अफ्रीका से 8 चीते मंगवाए गए हैं। ऐसे में सवाल ये आता है कि क्या ये 8 चीते काफी होंगे? आखिर कैसे अपनी संख्या को बढ़ाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर चीते प्रजनन कैसे करते हैं, किस तरह इनकी पीढ़ी आगे बढ़ती है। इतना ही नहीं, चीतों के बारे में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आज तक आपको नहीं पता होंगी, लेकिन चिंता मत कीजिए। आज के इस वीडियो में हम आपको चीतों के बारे में कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं। बस वीडियो में आखिर तक यूं ही चिपक कर बैठे रहें। बस दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि पिछले दिनों अफ्रीका से आए 8 चीते किस देश से मंगवाए गए हैं? नामीबिया या कीनिया? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में आकर बताना ना भूलें। आइए दोस्तों, सबसे पहले चीतों में प्रजनन की प्रक्रिया के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि मादा 20 से 24 महीनों के अंदर वयस्क हो जाती है, जबकि नर चीते 1 वर्ष की आयु में परिपक्व हो जाते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि नर चीता 3 वर्ष की आयु से पहले संभोग नहीं करता, लेकिन इसका संभोग साल भर चलता है। एक रिपोर्ट में यह पता चला है कि मादा चीता काफी खुले मिजाज की होती है, इसीलिए वो किसी एक के साथ अपना पूरा जीवन नहीं बसाती, बल्कि अलग अलग नर चीतों के साथ संबंध बनाकर प्रजनन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है। एक मादा चीता गर्भ धारण करने के बाद 1 से 9 बच्चों को जन्म दे सकती है, लेकिन औसतन ये 3 से 5 बच्चों को ही जन्म देती है। मादा चीता का गर्भकाल 90 से 98 दिनों तक का होता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि चीतों के ज्यादातर बच्चे जन्म के साथ ही मर जाते हैं, और यही इनके विलुप्त होने की सबसे बड़ी वजह है। नेशनल ज्योग्राफिक द्वारा की जाने वाली एक रिसर्च में ये पता चला है कि चीतों के 95% बच्चे एडल्ट होने से पहले मर जाते हैं, यानी कि इनके 100 में से केवल 5 बच्चे बड़े होने तक जिंदा रह पाते हैं और प्रजनन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। असल में चीतों के बच्चों की मौत का सबसे बड़ा कारण शिकारी जानवर होते हैं, जैसे कि शेर, लकड़बग्घा और शिकारी परिंदे भी चीतों का शिकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इतना ही नहीं, इंसानी दखल अंदाजी से भी चीतों की तादाद घटती जा रही है, क्योंकि अरब के देशों में लोग इनको पालना पसंद करते हैं, जिसके लिए वो 10,000 से लेकर 1 लाख डॉलर तक की कीमत चुकाने को तैयार होते हैं। बड़ी बिल्लियों की दूसरी प्रजातियों के विपरीत चीते जन्म से ही अपने शरीर में कुछ खास लक्षण लेकर पैदा होते हैं। जहां पैदाइश के दिनों से ही चीते की गर्दन पर रोएदार बाल होते हैं, जो कि पीठ की तरफ फैले होते हैं। जैसे जैसे चीते की उम्र बढ़ती है, इसके बाल झड़ने लगते हैं। चीते के बच्चे अपने जन्म के 12वें महीने से लेकर 20वें महीने तक अपनी माँ का साथ छोड़ देते हैं और फिर वो अपनी जिंदगी जीने के लिए स्वतंत्र होते हैं। एक आजाद चीते की आयु 12 वर्ष, जबकि पिंजरे में कैद चीते की आयु 20 साल तक हो सकती है, क्योंकि उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और उसे खाना अपने आप मिलता है, जबकि जंगल में रहने वाले जीवों को अपना भोजन ढूंढने में मशक्कत करनी पड़ती है। और जैसे जैसे उनका शरीर बूढ़ा होता है, उन्हें शिकार करने में मुश्किल आती है, इसलिए उनकी मृत्यु भी जल्दी हो जाती है। मादा चीते केवल संभोग करने के लिए ही नहीं, बल्कि और भी चीजों के लिए जीते हैं, और संभोग करने के बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहते, बल्कि अलग हो जाते हैं। वैसे दोस्तों, आधी दुनिया को यही लगता है कि चीते अफ्रीका के अलावा पूरी दुनिया से विलुप्त हो गए हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। आज भी ईरान में 60 से 100 के बीच चीते मौजूद हैं, जो कि मध्य ईरान के पठारी इलाकों में रहते हैं। हालांकि एक वक्त था जब चीते भारत, पाकिस्तान और रूस के साथ साथ मध्य पूर्व के देशों में पाए जाते थे, लेकिन अब एशिया के केवल ईरान में गिनती रह गई चीतों की। एशियाई नस्ल की चीतों के सिर और पैर छोटे होते हैं, उनकी चमड़ी मोटी होती है और रोए भी होते हैं उस पर, जबकि अफ्रीकी चीतों के मुकाबले उनकी गर्दन मोटी होती है। एशियाई चीते बहुत बड़े दायरे में रहते हैं, जो कि काफी हैरान करने वाली बात है, क्योंकि आमतौर पर चीते छोटे इलाके में रहना पसंद करते हैं। दोस्तों, ये तो आपको भी मालूम है कि चीते दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाले जानवर हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि दौड़ते वक्त लिए गए आधे से ज्यादा समय ये हवा में रहते हैं? लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से दौड़ने वाले ये जानवर जब ऊंची छलांग लगाकर आगे की तरफ बढ़ते हैं तो उनके पैर हवा में रहते हैं, जिसका अंदाजा आप इनको स्लो मोशन में देखकर देख सकते हैं। चीता जब सबसे तेज रफ्तार में दौड़ रहा होता है तो वो 7 मीटर से भी लंबी छलांग लगा सकता है, यानी कि एक भारतीय साड़ी जितनी लंबी नहीं होती, उससे लंबी छलांग चीते लगा देते हैं। और यही वजह है कि इन्हें दुनिया का सबसे तेज जानवर कहा जाता है। हाँ, वो बात अलग है कि इस रफ्तार को मेंटेन करना चीतों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए इन्हें जल्द से जल्द अपने शिकार को दबोचना होता है। वैसे तो बड़ी बिल्लियों की प्रजाति में चीते भी बहुत ही खूंखार होते हैं, लेकिन ये शेर और बाघ की तरह दहाड़ नहीं सकते। जहाँ शेर अपनी एक दहाड़ से अच्छे अच्छे जानवरों की हवा टाइट कर देता है, वहीं बेचारे चीते केवल बिल्लियों की तरह गुर्राते हैं। ऊपर से इनके लिए रात में देखना मुश्किल होता है। रात में चीतों की हालत हम इंसानों जैसी होती है, इसी वजह से ये चीते या तो सुबह के वक्त या फिर दोपहर के वक्त अपना शिकार करते हैं। दोस्तों, चीतों को पेड़ के ऊपर चढ़ने में दिक्कत होती है, इसलिए चीतों की जिंदगी कम चुनौतीपूर्ण नहीं होती, और सबसे ज्यादा चुनौतियां मादा चीता को झेलनी पड़ती है, क्योंकि उसे लगभग आधा दर्जन बच्चों को अकेले ही पालना पड़ता है, जिसका सीधा मतलब यह हुआ कि उसे हर दूसरे दिन शिकार करना होगा, वरना वो अपने बच्चों का पेट नहीं भर पाएगी। ऊपर से शिकार करने के साथ साथ उसे अपने बच्चों की निगरानी भी करनी पड़ती है, क्योंकि अगर उसकी नजरें हटी
तो दूसरे शिकारी जानवर उसके बच्चों को अपना शिकार बना लेंगे। और यही वजह है कि चीते के बच्चे ज्यादा लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाते, क्योंकि जब माँ शिकार करने जाती है तो उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता। हालांकि मादा के मुकाबले नर चीते थोड़ा रिलैक्स रहते हैं, क्योंकि वो अपना झुंड बनाकर रहना पसंद करते हैं, जहां एक माँ की कोख से जन्मे नर चीते आपस में ग्रुप बनाकर रहने लगते हैं और एक दूसरे को शिकार करने में मदद करते हैं, जिससे इनको कम चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि कई बार ग्रुप में बाहरी चीते भी शामिल हो जाते हैं, जिनका ग्रुप के अधिकतर चीतों से खून का कोई संबंध नहीं होता, लेकिन फिर भी ये बुरा नहीं मानते और मिल बांट कर भाइयों की तरह रहते हैं। आइए जरा भारत में आए 8 चीतों के बारे में जान लेते हैं, जिसमें 5 मादा है और 3 नर चीते शामिल हैं, जिन्हें 16 सितंबर को बोइंग 747 से राजस्थान की राजधानी जयपुर लाया गया, जिसके बाद वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए इन्हें मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क भेजा गया। भारत सरकार यहीं पर सीमित नहीं रहना चाहती है, बल्कि उसकी योजना भारत में 50 से भी ज्यादा चीतों को बसाने की है, जिसके लिए वो अलग तरह की रणनीति अपना रहे हैं। और कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ ही समय में भारत के अंदर और भी चीते लाए जाएंगे। तो दोस्तों, आपको चीतों से जुड़ी इन जानकारियों के बारे में सुनकर कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में आकर फटाफट लिखकर भेजिए। और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।